आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम में। आज मैं सीटेट के गणित शिक्षण में गणित की युक्तियों पर चर्चा करेंगे। गणित शिक्षण जो होता है इसमें नज़दीकी मानों का अनुमान लगाना होता है और ये एक प्रकार का क्रियाकलाप पर आधारित उपागम होता है जो गणित की युक्ति के रूप में देखा जाता है। किसी संख्या का अगर नज़दीकी अनुमान लगाना है तो उसे एक शब्दों में प्रतिकारी युक्ति बोल सकते हैं। यानी प्रतिकारी युक्ति का मतलब ये हुआ कि किसी संख्या का गणित में नज़दीकी मान लगाना प्रतिकारी युक्ति कहलाएगा। शीघ्र गणना कार्य करना, संख्याओं के संबंध का ज्ञान कराना तथा निष्कर्ष जल्दी निकाल लेना, ये सभी गणित की युक्तियों में समाहित होती है और इन युक्तियों को मानसिक गणित प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी मानसिक गणित प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष जल्दी निकाल लेना, चाहे किसी भी संख्या में संबंध का ज्ञान जल्दी हो जाना, ये मानसिक गणितीय प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं शून्य के ज्ञान करने में। जो हम शून्य के जो ज्ञान करते हैं संप्रेषण और विश्लेषण विधि की नियमों से करते हैं। हम अगले जो वीडियो बनाए थे उसमें संप्रेषण और विश्लेषण के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे गणित की युक्तियों के बारे में बात हो रही है। यानी शून्य के ज्ञान कराने में संप्रेषण यानी जो हम लोग बोलते हैं और विश्लेषण उसका करते हैं, यही विधि शून्य का ज्ञान कराती है। तीसरा आता है गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों की गणितीय प्रतिभा का विकास करना ही गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गणित में कौशल तथा गति का विकास कैसे होता है, तो क्वेश्चन पे ये वैदिक गणित का ही आंसर देंगे, क्योंकि ये पहले ही से गणना की जाती है और इसी के वजह से कौशल या दक्षता का विकास होता है, इसलिए इसे वैदिक गणित कहा जाता है। शाब्दिक प्रश्नों का प्रस्तुत करना जोड़ के रूप में किया जाता है। यानी योग के रूप में हम किसी भी शाब्दिक प्रश्नों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अगला पार्ट, गणित की पहेलियाँ मदद करती है। अगर गणित की युक्ति के रूप में देखा जाए कि गणित में पहेलियाँ किस रूप में मदद करती है, तो किसी भी समस्या को सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन करने में होता है। गणित के कोई भी समस्या है उसको सुलझाने में वो कितना दक्ष है उसी को प्रोत्साहित करता है।